ये देखिए आप किस तरीके से दुनिया में बहुत सारे इक्वेशंस काम कर रहे हैं और ये पूरी सिचुएशन डायनेमिक है, फ्लूइड है। अब भी बहुत सारी चीजें आगे किधर जाकर कंसोलिडेट होंगी, नोबडी नोज। लेकिन दुनिया को कबूल क्या ऐसा तालिबान? सवाल यह है, आतंक मुक्त बदले की भावना से दूर, जो आतंक मुक्त हो, बदले की भावना से दूर हो, समावेशी सरकार जो बना सके, महिलाओं को जो अधिकार दे सके और जहां महिलाएं और बच्चे महफूज महसूस कर सकें, क्या ये सारी बातें मुमकिन हैं? सवाल यही है कि दुनिया को कैसा तालिबान कबूल है। अगर दुनिया उसको कबूल करना चाहती है तो उसकी शर्तें यही है, आतंक मुक्त बने, बदले की भावना से दूर हो, समावेशी सरकार हो, महिलाएं बच्चे महफूज हो, महिलाओं को अधिकार मिले। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं को वहां पर बोर्ड से उनकी तस्वीरें हटाई जा रही हैं, जहां भी महिला का किसी अक्स उभरा हुआ नजर आता है, दीवार पर पेंट किया जा रहा है, आतंक मुक्त। फिलहाल तो ISIS वहीं से ऑपरेट कर रहा है। अगर ये सब बातें हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऐसा तालिबान मंजूर है कहने वाले स्टेज में दुनिया पहुंच रही है? क्योंकि जब हम यूनाइटेड नेशंस में इसकी चर्चा होते हुए सुनते हैं, लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए तालिबान पर सशर्त मोहर के संदर्भ में एक्चुअली हुआ क्या है। कामकाज संभालने के प्रस्ताव पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने कामकाज संभालने के प्रस्ताव पर मोहर लगाई। शर्तें क्या रखी हैं? अफगान की धरती से आतंकवाद नहीं पनपे, किसी आतंकी संगठन को वहां शरण न मिले, किसी देश से बदले की भावना न रखी जाए, जो देश छोड़ना चाहे उन्हें सुरक्षित निकालें। किन देशों ने इस पर मोहर लगाई है? भारत ने, फ्रांस ने, यूनाइटेड किंगडम ने, अमेरिका और इस समेत 13 देशों ने इस पर मोहर लगाई है। और एब्सटेन करने वाले वीटो पावर विल्डिंग देश मैंने आपको बताया रूस और चीन। रूस और चीन ने इससे दूरी बनाई। इस बात पर हम डिस्कशन कर रहे थे, ये क्यों हुआ ये भी आपने समझा। क्या जैसा वैदिक साहब कह रहे थे कि किसने प्रस्ताव रखा सामने, इस पर तय हो गया कि कौन इससे एब्सटेन करेगा, लेकिन प्रस्ताव में दम इतना था कि वो एब्सटेन कर गए, विरोध नहीं कर पाए। तालिबान पर दुनिया का रुख, अमेरिका क्या कहता है? अफगान गठबंधन के साथ मिलकर काम करेंगे। ब्रिटेन कहता है जरूरत पड़ी तो तालिबान के साथ मिलकर काम किया जाएगा। रूस क्या कहता है? तालिबान के व्यवहार पर मान्यता निर्भर करेगी। चीन कहता है तालिबान के साथ दोस्ताना रिश्ते कायम करना चाहते हैं। 15 तारीख को कब्जा हुआ काबुल पर, 16 को चीन ने स्टेटमेंट जारी कर दिया। फ्रांस कहता है तालिबान से बातचीत जारी है, मान्यता पर विचार हो रहा है। जर्मनी क्या कहता है? अफगान की सुरक्षा के लिए तालिबान से बातचीत जरूरी है। ताजिकिस्तान, तालिबान को मान्यता नहीं दी जा सकती। अब ये अभी तक दुनिया में स्पष्ट राय जो निकल कर आई है, सीधा औपचारिक स्टेटमेंट वो यहां से आया है। लेकिन अब यूनाइटेड नेशन के संदर्भ में बहुत सारे लोग, यहां भी कंफ्यूजन दूर कर लेने की आवश्यकता है। सदस्यता मिल सकती है, मान्यता देना देश का काम है। इसलिए समझ लीजिए कि यूनाइटेड नेशन किसी मुल्क को सदस्यता देता कैसे है, यूएन से कैसे मिलती है सदस्यता। यूनाइटेड नेशंस के पास किसी सरकार को मान्यता देने का लेजिटिमेट है कि नहीं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि नहीं, इसका अधिकार नहीं है। स्वतंत्र राज्यों के एक संगठन के रूप में सदस्यता स्वीकार कर सकता है, एक नई सरकार के प्रतिनिधि की साख को स्वीकार कर सकता है। और इसके लिए होता यह है कि अप्लाई करता है वो राज्य, आजाद होने के बाद, अपनी आजादी की मुनादी करने के बाद वो आजाद करता है। इसको चलाते रहिए, इस इंफॉर्मेशन को मैं अपने दर्शकों से बात कर रहा हूं, उस दौरान ये पता चल जाएगा उनको। और उस समय यह होता है कि वो पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाने के पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के फिल्ट्रेशन से होकर गुजरता है। अगर वो कह देते हैं तो फिर वो एक औपचारिकता होती है और इस तरीके से सदस्यता मिल जाती है। लेकिन जहां तक मान्यता की बात है, मान्यता दो मुल्कों के बीच की बात है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को, दूसरे स्टेट को रिकॉग्नाइज करता है या नहीं। और जब ये जानकारी मैं खुद जुटा रहा था तो अचल मल्होत्रा साहब से मेरी बातचीत हो रही थी और उन्होंने इस जानकारी को हासिल करने में खुद मेरी बहुत मदद की। अचल सर, लेकिन सवाल यह है, यूनाइटेड नेशन का भी रुख तालिबान के बारे में क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए, यूनाइटेड नेशन जैसा मैंने पहले भी बोला, वही लोग चलाते हैं, जो 5 ग्लोबल पावर्स हैं। हाँ। और जो वो चाहते हैं वही हो जाता है, और अगर नहीं चाहते जो, तो उसे वीटो पावर का इस्तेमाल किया जाता है। यूएन का रुख आपको मिलेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्टेटमेंट्स में और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन में, जो भी हाल ही में रिलीज हुए हैं। इसमें क्लियरली इंडिकेट कर दिया गया है कि तालिबान एग्जिस्ट करता है डी फैक्टो। और तालिबान से उम्मीदें लगाई जा रही है, 3 उम्मीदें लगाई जा रही है। पहली उम्मीद तो आप एक इंक्लूसिव सरकार बनाए। दूसरी उम्मीद ये लगा रही है कि अपनी जमीन से आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे। और तीसरी उम्मीद ये है कि आपकी जो सरकार है वो इज इट होपिंग अगेंस्ट द होप सर, और या फिर इस होप की बजाय मैं आपके पास लौटता हूं सर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।